पाकिस्तान में भी बांग्लादेश की तरह जल्द ही तख्ता पलट हो सकता है। पाकिस्तान की सरकार जल्द गिर सकती है। पाकिस्तान में भी छात्र आंदोलन शुरू हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में भी छात्रों ने एकजुटता शुरू कर दी है। छात्र सड़कों पर उतरने लगे हैं और छात्रों का आक्रोश जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान में देखा जा रहा है। जिस तरह से बांग्लादेश में छात्रों ने आंदोलन सड़कों पर किया, जिस तरह से बांग्लादेश में छात्रों ने शेख हसीना को देश से बाहर खदेड़ने का काम किया, उसी तरह से पाकिस्तान में भी स्थिति बनती जा रही है। पाकिस्तान में भी छात्र संगठन सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और हो सकता है कि शहबाज शरीफ को पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़े, पाकिस्तान की जगह किसी और दूसरे देश में पनाह लेनी पड़े, जगह लेनी पड़े। दरअसल पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई को लेकर आंदोलन बढ़ता जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में जगह जगह पर आंदोलन हो रहा, छात्र एकजुट हो रहे हैं, छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं। छात्रों का आह्वान है, छात्रों ने अपील कर दी है कि यदि पाकिस्तान में 30 अगस्त तक इमरान खान को छोड़ा नहीं गया, जेल से रिहा नहीं किया गया, तो पूरा पाकिस्तान धधक जाएगा, पूरे पाकिस्तान में आग लग जाएगी। इस्लामाबाद से लेकर पाकिस्तान के कोने कोने तक ये छात्रों की आग आंदोलन के रूप में धधकेगी और फिर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बचा पाना, उसे कंट्रोल कर पाना बामुश्किल होगा। दरअसल पाकिस्तान में इमरान खान को करीब 1 साल से अधिक समय से गिरफ्तार किया गया है, जेल में उन्हें रखा गया है, तमाम मुकदमे उन पर लाद दिए गए हैं और ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी को, इमरान खान के संगठन को दबाने की लगातार कोशिश की जा रही थी। लेकिन करीब 1 साल बाद फिर पाकिस्तान की पार्टी के कार्यकर्ता, पाकिस्तान की पार्टी के तमाम ऐसे नेता वो धीरे धीरे उभर कर आने लगे हैं और वो जन आंदोलन के रूप में फिर सड़कों पर उतरने लगे हैं। पाकिस्तान में तो यहां तक कहा जा रहा है कि बजने दो, होने दो, अब दमादम कलंदर होने दो, पाकिस्तान को बर्बाद करके मानेंगे, पाकिस्तान की सरकार को बर्बाद करके मानेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। जिस तरह से बांग्लादेश में छात्रों ने जगह जगह आंदोलन करके आरक्षण को लेकर जिस तरह से आंदोलन किया और पूरे बांग्लादेश में एकदम से आगजनी करा के पूरे बांग्लादेश को दहलाने की कोशिश की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इतना विवश कर दिया, इतना विवश कर दिया कि उन्हें अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान में भी छात्र हर जगह एकजुट हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और वो सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर 30 अगस्त तक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई नहीं की जाती तो पूरा पाकिस्तान जल उठेगा, पूरा पाकिस्तान धधक उठेगा। दरअसल जब कट्टरपंथियों को आश्रय दिया जाता है, प्रश्रय दिया जाता है, जब सरकार नाम की कोई चीज होती नहीं है, उसमें कट्टरपंथी, सेना, सबकी सहभागिता होती है, तब किसी भी देश में यही स्थिति होती है। और खासकर देखा गया है कि मुस्लिम देशों में, मुस्लिम राष्ट्रों में यह स्थिति होती ही होती है। आप अफगानिस्तान का उदाहरण देख लीजिए, जहां पर कट्टरपंथी तालिबानी सरकार है। आप बांग्लादेश में देख लीजिए, ताजा उदाहरण, जहां पर बनी बनाई सरकार को उखाड़कर फेंक दिया गया। एक ऐसी सरकार को, जिस सरकार ने बांग्लादेश को एक नया आयाम दिया, एक नया मोड़ दिया, जिस सरकार में शेख हसीना जैसी प्रधानमंत्री के पिता ने अपनी कुर्बानी दी, अपना बलिदान दिया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपने पूरे परिवार को बांग्लादेश के लिए बर्बाद कर दिया। उस बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने ना शेख हसीना के पिता को छोड़ा, उनके परिवार को नहीं छोड़ा और अब शेख हसीना को भी दरबदर कर दिया। ऐसे ही हालात आप देखिए पाकिस्तान में हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी सेना का अधिकार है, पाकिस्तान में भी अक्सर सेना का वर्चस्व जब बढ़ता है, सेना अपने आप में कंट्रोल में जो है पाकिस्तान की सरकार और सत्ता को जब भी चाहे तब ले लेती है और पाकिस्तान में अपने मन मर्जी की सरकार बनाकर पाकिस्तान में फिर वही कट्टरपंथी सरकार की, वही तालिबानी सरकार की जो
क्रियाकलाप है उसे चलाने की कोशिश करती है, वही प्रयास करती है। तो पाकिस्तान में भी सेना का पूरी तरह से आधिपत्य है, चाहे सरकार हो, चाहे वहां की गवर्नेंस, तमाम तरह की बॉडियां हो, उन सब में पाकिस्तानी सेना का जबरदस्त हस्तक्षेप है। जबरदस्त तरीके से पाकिस्तानी सेना उसे अपने कंट्रोल में रखती है। तो ऐसे हालात में अब पाकिस्तान में छात्र संगठन वो गुस्से में है, वो नाराज हैं और उनका ये कहना है कि इमरान खान को किसी भी सूरत में रिहा करना पड़ेगा। 30 अगस्त का अल्टीमेटम दे दिया है। जगह जगह पर छात्र जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह पर छात्र एकत्र हो रहे हैं और वो छात्र जो है सब एकजुट होकर 30 अगस्त को जब सैलाब के रूप में बढ़ेंगे तो फिर पाकिस्तानी सरकार को रोक पाना बड़ा मुश्किल होगा। उन्होंने चेतावनी दे दी है, उन्होंने कह दिया है कि लाखों नहीं करोड़ों की भीड़ जब एक साथ बढ़ेगी तो पाकिस्तान की सरकार चाहे शहबाज शरीफ बुलडोजर चलवा दें, चाहे वो टैंक चलवा दें या फिर गोलाबारी करवा दें, लेकिन पाकिस्तान के लोग रुकेंगे नहीं। इमरान खान के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो नागरिक हैं, वो नहीं रुकेंगे। जगह जगह पर सरकार के विरोध में नारेबाजी शुरू हो गई है। पाकिस्तान में जगह जगह पर लोग जो है हंगामा हो हल्ला कर रहे हैं और उनका ये साफ तौर पर ये कहना है कि पाकिस्तान अब पूरी तरह से बांग्लादेश की तरह आग में धधकेगा यदि इमरान खान को रिहा नहीं किया गया। दूसरी तरफ छात्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से जैसा आंदोलन बांग्लादेश में पनपा और पूरे बांग्लादेश को अपने आगोश में ले लिया, अराजकता में ले लिया, उसी तरह से आंदोलन का रूप पाकिस्तान में भी दिया जा रहा। पाकिस्तान में जो नए यूथ हैं, युवा हैं, जो छात्र हैं, वो वीडियो जारी करके बार बार ये संदेश दे रहे हैं 30 अगस्त को आपको इकट्ठा होना है, 30 अगस्त को आंदोलन करना है। जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वो वीडियो डालकर लोगों से अपील कर रहे हैं। नए नए छात्र हैं जो 20 साल के, 22 साल के हैं, 18 साल के हैं, वो सारे सभी सोशल मीडिया के माध्यम से वो हर जगह पर अपील कर रहे हैं। इससे पूरे पाकिस्तान में व्यवस्था फैल गई है, पूरे पाकिस्तान में स्थिति बद से बदतर हो गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ घबराए हुए हैं, भयभीत हैं। उन्हें ये डर लग रहा है कि कहीं पाकिस्तान की जनता सड़कों पर उतर गई, कहीं पाकिस्तान की जनता ने बांग्लादेश की तरह अपना रुख न अख्तियार कर लिया तो हो सकता है कि पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़े और ऐसी स्थिति बन पड़ेगी। ऐसी स्थिति निश्चित तौर पर पाकिस्तान की होगी क्योंकि पाकिस्तान में भी सेना का अधिकार है, पाकिस्तान में भी कट्टरपंथी चरम पर हैं और ऐसी स्थिति में जनता अपने आप को परेशान, जनता अपने आप को ये जान रही है, मान रही है कि उन्हें हक से छीना जा रहा है और उनके हक से उन्हें दूर किया जा रहा है। साथ ही एक बहुत बड़ी बात है, वो समझने की है, वो जानने की है और वो अगर विश्व के मुस्लिम लोग नहीं समझते तो वो उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। उन्हें समझना चाहिए कि जिस देश में तुम्हारा पूरा पूरा अधिकार है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, ये सारे मुस्लिम राष्ट्र हैं, उसके बावजूद वहां पर भी सुख चैन से मुस्लिम नहीं है। हरदम अराजकता होती है, आतंकवादी घटनाएं होती हैं, अधिकतर सरकारें स्थिर नहीं होती हैं, अस्थिरता सरकारों में बना रहता है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के लोगों को जानना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, सिर्फ और सिर्फ एक मार्ग है, वो सनातन का मार्ग है, वो सनातनियों का मार्ग है, ये हिंदुओं का मार्ग है, एक रास्ता है। उस मार्ग पर ही चलकर विश्व में शांति कायम की जा सकती है, उस मार्ग पर ही चलकर विश्व में एक नया रास्ता निकाला जा सकता है, जो रास्ता शांति का होगा, समृद्धि का होगा, सुख का होगा। इसलिए कट्टरपंथी चरमपंथियों को भी जानना चाहिए कि युद्ध कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। युद्ध जीवन भर लड़ते रहोगे, जीवन भर संघर्ष करते रहोगे, लेकिन युद्ध कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए उन्हें बुद्ध के शरण में आना चाहिए, भारत के शरण में आना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से विश्व के शांति की बात करते हैं, हमेशा से वो विश्व के कल्याण की बात करते हैं। चाहे यूक्रेन का युद्ध हो रूस के बीच में, तब भी वो शांति की वार्ता की बात करते हैं। इजराइल और हमास के बीच में भी युद्ध हो, तब भी वो शांति की वार्ता की बात करते हैं। चाहे अन्य देशों में कहीं पर भी युद्ध हो, वो शांति की अपील हमेशा करते हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आप देख सकते हैं कि कैसे व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाते हैं और किस तरह से न्यायपूर्ण कार्रवाई करते हैं। कभी अतिवादी नहीं होते हैं, कभी किसी पर दोहरी नीति
नहीं अपनाते और दोहरी नीति के कारण कभी किसी पर सख्त कार्रवाई इस तरह नहीं करते हैं जिसमें दोहरी नीति शामिल हो। तो इन सबको समझना चाहिए कि भारत में मुस्लिम पूरी तरह से सुरक्षित है, भारत में मुस्लिम बड़े आराम से रह रहा है, भारत में मुस्लिम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित, महफूज है और स्वतंत्र है। भारत में ही रहकर भारत के सरकार के खिलाफ बोलने का भी हक भारत में है। दुनिया के किसी भी देश में मुस्लिम अगर अपनी सरकार के खिलाफ बोलता है तो उन पर बुलडोजर चला दिया जाता है, उनको गोलियों का निशाना बनाया जाता है, वो बोल नहीं पाते। सिर्फ और सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर बोल भी सकते हो, यानी इतना तो अधिकार दिया गया है। इसलिए मुस्लिमों को यह समझना चाहिए कि अगर वो मोदी के शरण में आते हैं, अगर वो योगी आदित्यनाथ के शरण में आते हैं तो उनका जीवन बच पाएगा, वरना उनका जीवन नहीं बच पाना है। इसीलिए चाहे बांग्लादेश हो, इसीलिए चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, निश्चित मानिए 5 साल बाद, 7 साल बाद वहां के नागरिक खुद तड़प तड़प कर मरेंगे और वो कहेंगे कि नहीं मुझे भारत का मोदी चाहिए, नहीं मुझे भारत का योगी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने पूरे विश्व में शांति की बात की है। ये लोग पूरे विश्व में शांति की कामना करते हैं। ये लोगों का मूल मंत्र ही सर्वे भवन्तु सुखिनः है। निश्चित तौर पे आप मान लीजिए 5 से 7 वर्ष में ये सारे मुस्लिम देश के जो मुसलमान हैं वो सारे योगी और मोदी के चरणों में पहुंचेंगे, उनके चरणों में नतमस्तक करेंगे और कहेंगे कि नहीं, पूरी दुनिया में अराजकता का माहौल है, पूरी दुनिया में लूटपाट है, पूरी दुनिया में हाहाकार है, पूरी दुनिया में अत्याचार है, पूरी दुनिया में बर्बरता है, लोग मर रहे हैं, मार रहे हैं, आमादा हैं एक दूसरे को मरने और मारने के लिए। अब बहुत हो गया है, हम भी थक गए हैं, हम भी लड़ते लड़ते परेशान हो गए हैं, हमने भी समझ लिया है कि इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है। इसलिए अपने चरणों में जगह दो, इसलिए सनातन की ओर हमें ले चलो और सुख और समृद्धि की ओर लेकर चलो। तो पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो, सारे देश के मुस्लिमों को एक बार सोचना होगा कि वो सनातन की ओर लौटे, वरना ऐसे ही जीवन भर लड़ते रहेंगे, ऐसे ही मरते रहेंगे, ऐसे ही कटते रहेंगे और ऐसे ही दर बदर अपनी जिंदगी व्यतीत करते रहेंगे और दुनिया से पूरी तरह से अलग थलग